So yes, hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So this is the second lecture of our chapter Circulatory System. So if you have not attended the very first class, so make sure to watch that first and then come to this one, okay? So yes, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है इसमें एक सर्कुलेशन होता है, एक फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है और उसी का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर एंड लाइक दिस. सो ये जो पूरा सर्कुलेशन है ये एक फ्लूइड का होता है जो कि क्या है, हमारा ब्लड है. दिस वी ऑल्सो नो कि जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में है फ्रॉम हेड टू टो. देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और वो एक्सेप्शंस क्या हो गए, जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर, टिप ऑफ नोज, ये सारे एरियाज में देयर इज नो ब्लड वेसल्स, देयर इज नो नर्व्स, ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना. सो ये जो सर्कुलेशन है इसका जो मेन हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है, हमारा हार्ट. सो इसमें जो हमारे VVIPs हैं वो कौन है, हमारे हार्ट हैं. हमें जो पढ़ना है जिसके बारे में वो किसके बारे में है, हार्ट के बारे में. और मैम आपने हमें लास्ट लेक्चर में बताया है कि ये जो हार्ट है इसके 4 चेम्बर्स हैं हमारी ह्यूमन हार्ट के, राइट. ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, वेराज कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में मोर देन 4 होते हैं, दिस वी नो. सो यस, ये जो मेन है हमारे VVIPs हैं ये कौन से हैं, ये हार्ट है, हमारा ह्यूमन हार्ट है. ऑल राइट. सो यस, so we have discussed these things in the last lecture, ठीक है. so we have seen कि हमारी जो बॉडी है वो इस एक ऑर्डर में बनी है, ठीक है, इसी तरह से बनी है. so ये जो सेल है इट्स द बेसिक यूनिट, राइट. ये आपने पढ़ा है, आप आगे जब 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तब भी आप ये पढ़ोगे, बिकॉज सेल जो है एक बेसिक यूनिट है और इसी सेल से बनते हैं बच्चे ये टिश्यू. टिश्यू क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल, वेरास यही टिश्यू बनाता है ऑर्गन. तो बच्चा ये जो हमारा हार्ट है ये किस टिश्यू से बना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो यस, ये हो गया. एंड यही जो ऑर्गन है, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, इसी तरह से कुछ और भी ऑर्गन्स हैं. सिर्फ हार्ट जो है वही नहीं करता है परफॉर्मेंस ये जो पूरे सर्कुलेशन का है. इनफैक्ट देयर आर अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व एज वेल, ठीक है. तो वो सारे मिलके बनाते हैं एक पूरा सिस्टम. सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि 2-4 चीज़ें एक साथ सिस्टमैटिक वे में चलें, है ना, सिस्टमैटिक वे में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में परफॉर्म करें without any pause या without any confusion, right. that's known as a system. तो यही है हमारा ऑर्गन सिस्टम. कुछ ऑर्गन्स मिलके ये पूरा एक अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, एक पूरा वो सिस्टम बनाते हैं, ओके. सो ये जो ऑर्गन सिस्टम है दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहाँ पे जो सिस्टम की बात हो रही है सर्कुलेटरी की हो रही है, जो ब्लड की. whereas there are organs involved other than the heart as well. हार्ट तो है ही है VVIP, बट देर आर अदर ऑर्गन्स एज वेल, जैसे लंग्स का बहुत एक मेजर रोल है यहाँ पे. लंग्स हो गया, किडनीज हो गए, आपके स्टमक हो गए, लिवर हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है. ये पूरा हमारा सिस्टम है. और बच्चे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ सिस्टम, ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसके बिना हम एज ए ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है. इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लाइफ प्रोसेस है. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वाई दिस इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस, इज बिकॉज कि इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है. बच्चे हमारा जो हार्ट है, यू हैव हर्ड अबाउट द हार्ट अटैक्स, राइट, जिसकी वजह से विच लीड्स टू डेथ एज वेल, राइट. तो येस, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि हमारा जो हार्ट है अगर वो प्रॉपर फंक्शन अपना नहीं करेगा, राइट, एक ज़रा सा भी पॉज ले लेगा तो क्या होगा, इट मे लीड्स टू डेथ एज वेल. सो दैट इज़ वाई ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है. इसके बिना हमारा सर्वाइवल इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट.
तो ये ध्यान में रखना, ओके। यस, तो बच्चे हमने देखा था कि जो ब्लड है, राइट, जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, वेराज जो मेन ऑर्गन है हार्ट है, तो हमें इस हार्ट के बारे में हमारे पढ़ना है, ठीक है। टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। सो यस, then we have seen about the open and the closed circulatory system as well, ठीक है, कि open में क्या है, it is passing through the open spaces in our body, whereas closed में it passes through the blood vessels, okay। so now you understood about the vessels, okay। तो आज के लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। इनके भी कुछ नाम हैं, इनके भी कुछ टाइप्स हैं जो कि अलग अलग समझ लो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वी विल सी अबाउट दिस इन टुडेज लेक्चर। तो इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ध्यान में रखना, ओपन का और क्लोज का, ओके। हमारी ह्यूमन बॉडी वी हैव अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज जो ब्लड है वो इन्हीं वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। देन बच्चा वी हैव दिस, आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है दैट्स मेड अप ऑफ द 4 चेम्बर्स, 4 रीजन्स, ऑलराइट। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो ब्लड है हमारा जो कि फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, इसके ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ओके। रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ओके, देन द वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, leukocytes, and the platelets, thrombocytes, okay। so all these 3 are very important। so red blood cells, they have hemoglobin, the iron containing pigment which gives red color to the blood, and also helps in oxygen transport, they carry oxygen in our body, very important, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। then WBCs, white blood cells, they help in destroying the foreign bodies, basically इनका काम क्या है, they fight against these foreign agents which will cause harm in our body, okay। so they are the soldiers, they are they are immunity workers, you can say। so platelets, इसका मैकेनिज्म हमने अच्छे से समझ लिया था, आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। दे प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ इस तरह से ये एक्टिवेट होते हैं व्हेन आपकी जो ब्लड वेसल्स है जब डैमेज होती हैं, जब उनमें कट आता है, तो ये इस तरह से एक्टिवेट होकर के एक क्लॉट फॉर्म करते हैं, राइट, जो कि प्रिवेंट करता है किसमें, ब्लीडिंग में, ओके। सो ये बच्चे यहाँ तक हमने देखा था। आज जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे ज़रा ह्यूमन हार्ट के बारे में पहले। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। आई एम राइटिंग इट ह्यूमन हार्ट बिकॉज बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हार्ट होता है, बट उनमें जो जैसे अभी आपने चेम्बर्स का डिफरेंस देखा, तो उसी तरह से काफ़ी सारे और भी डिफरेंसेस हैं, बट इस चैप्टर में बेसिकली हमें ह्यूमन बींग्स की बात करनी है, तो ह्यूमन हार्ट, ओके। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, हमारा जो हार्ट है वो मोस्ट हार्ड वर्किंग है, राइट। दिस ऑल्सो वी नो मैम कि ये जो है मोस्ट डेडिकेटेड ऑर्गन है, बिना एक स्टॉपेज के, बिना पॉज लिए ये 24/7 काम करता रहता है। तो बच्चा ये जो काम करता रहता है, ये रीज़न ये है क्योंकि ये इस तरह से बना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बना है कि ये बिना पॉज लिए काम कर सकता है। अभी जब हार्ट हमारा इतना ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूरत है एक प्रोटेक्शन की, है ना। हार्ट को किसकी ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की। ऑफ कोर्स जो हार्ट है वो एक तरह से टिश्यू से बना है, मसल्स से बना है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती हैं, बट अदर देन दैट उनको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी डेडिकेटेड ऑर्गन है, 24/7 वर्क करते हैं, बिना स्टॉपेज के वर्क करते हैं। जो हमारा हार्ट बीट है, राइट, जो हार्ट ये बीट होता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ये भी हमेशा ही होता है। ऐसा नहीं है कुछ सेकेंड ये रुक जाएगा या सो जाएगा। इवन व्हेन वी स्लीप ये नहीं सोता, ये अपना काम करता है। तो इसकी वजह रीज़न ये है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है, और जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो बच्चे हार्ट में क्या है, एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम।
ठीक है, ये क्या है, एक कवरिंग है, आप ये कह सकते हो इट कवर्स दी हार्ट। ठीक है, क्या, पेरिकार्डियम। बच्चा ये जो वर्ड है, अब आप सोचोगे कि मैम हमें इसको लर्न कैसे करना है, अभी के लिए तो चलिए ठीक है, ध्यान में है कि पेरिकार्डियम, बट हाउ टू रिमेंबर दिस। तो बच्चा ये जो कार्डियम है, दिस वर्ड कार्डियम, ये कार्डियम कभी भी आए तो हमेशा याद रखना कि कार्डियम, कार्डियक, ये सारे टर्म्स रिलेटेड हैं आपके हार्ट से। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, राइट। तो ये जो कार्डियक है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक सर्जन, राइट, हार्ट सर्जन, इट इज रिलेटेड विद द टर्म हार्ट। वेराज यहाँ पे देखो कार्डियम, कार्डियम इज ऑल्सो रिलेटेड विद द हार्ट। देन कार्डियक मसल, राइट, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस मसल से बना है, इट्स नोन एज द कार्डियक मसल। ये आपको पता होगा कि ये जो ह्यूमन हार्ट है किससे बना है, कार्डियक मसल से। अगेन कौन सा टर्म आ रहा है, कार्डियक, तो दिस इज जस्ट अ टिप। ठीक है, एक टर्म जब आ जाए कार्डियक तो हमेशा समझना कि इसका रिलेशनशिप किससे है, आपके हार्ट से है। ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। वेयर इज पेरी, पेरी का आपने और भी बहुत सारा टर्म सुना होगा, अपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा, पेरीमीटर, राइट। तो ये जो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, दिस टर्म पेरी मीन्स सराउंडिंग। ओके, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, whereas कार्डियम का मतलब होता है हार्ट से। दिस वी नो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। तो दैट मीन्स कि इट सराउंड्स, पेरिकार्डियम का मतलब सराउंड्स हार्ट। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड लाइक दिस ओनली। सो इट कवर्स हार्ट, इट सराउंड्स हार्ट। नाउ अभी ये कैसे है, क्यों है बच्चे, जब भी हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, या फिर जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ भी अगर हम डेलिकेट सा खरीदते हैं ना, ग्लास का या फिर कुछ भी वेरी मच कॉस्टली, राइट, तो वो जो पैकिंग होती है, राइट, हमने उसको परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने टेलीविज़न खरीदा, ऑलराइट, या वॉशिंग मशीन खरीदा, सो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक थर्माकोल के अंदर वो पैक्ड होगा, राइट। जब उसकी पैकिंग होगी तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, एक थर्माकोल की उसी के अंदर, थर्माकोल के बॉक्स के अंदर आपके जो ये मटेरियल है, जो आपका सामान है, टेलीविज़न या फिर वॉशिंग मशीन, उसको रखेगा। सो ये जो थर्माकोल है ये क्या करता है, एक तरह से उसके प्रोटेक्शन का काम करता है, राइट। और जब भी ये आपका टेलीविज़न उसके अंदर है तो वो थर्माकोल की जो लेयर है उसके बाहर, वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कि उसको कोई कट ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, कोई खरोच ना आ जाए। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ये भी बहुत ही डेलिकेट है, हार्ड वर्किंग है, ब्लड वेसल्स इनमें है, राइट। ये जो ब्लड है इसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड एंड ऑल। सो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बिना पॉज के काम करता है। तो ये भी एक तरह से एक थर्माकोल के बॉक्स जैसा होता है ना, उसी के अंदर रहता है, तो उसी बॉक्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ऐसे समझ लो कि पेरिकार्डियम के अंदर ही आपका जो हार्ट है वो है। ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस वे। सो जैसा एग्जाम्पल डेलिकेट मटेरियल का था, शॉपकीपर ने क्या किया, उसको एक थर्माकोल बॉक्स में भेजा आपके पास, उसी तरह से पेरिकार्डियम भी काम करेगा। तो पेरिकार्डियम का फंक्शन आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, राइट, कि इट सराउंड्स द हार्ट और प्रिवेंट करेगा मैकेनिकल इंजरी से। ऑलराइट, देन शॉक से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का है, इट प्रोटेक्ट्स दी हार्ट। ठीक है, तो पेरिकार्डियम इट प्रोटेक्ट्स दी हार्ट, यस। बट ये जो पेरिकार्डियम है बच्चे, इसमें एक लिक्विड सा कुछ होता है जो कि इसके अंदर, ये पेरिकार्डियम जो है इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और यही फ्लूइड जो है वो प्रिवेंट करता है, हार्ट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, हार्ट को मॉइस्ट रखता है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो ये जो आपका पेरिकार्डियल है इसका फंक्शन समझते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
Okay, so yes, so functions of the pericardial fluid. So the very first function, it reduces friction during the heartbeat. Okay, फ्रिक्शन क्या होता है, दिस यू ऑल नो. ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यू नो द फ्रिक्शन. बट ऐसे समझ लो, जो हार्ट बीट है ये कंटिन्यूसली होता है, बिना एक पॉज के होता है. तो जब भी कुछ चीज़ कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है बिना पॉज लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है एक फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली विदाउट अ पॉज. तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है विच इज़ प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम, तो वो हेल्प करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, जिससे क्या हो कि जो हार्ट बीट है, जो अपना ये प्रोसेस हो रहा है हार्ट बीट का, वो अच्छे से हो पाए बिना किसी पॉज के. ओके, बिना किसी डिस्टर्बेंस के. तो yes, this is the very first function. Another function, it protects the heart from mechanical injury and the shock. All right. ओके, सो यस, अनदर फंक्शन क्या है इसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड का, कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से और शॉक से. ठीक है, सो दिस इज द अनदर फंक्शन. एंड अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन क्या है, इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. ओके, थर्ड फंक्शन, it keeps the heart moist for its proper functioning. ओके, सो ये तीन जो पॉइंट्स हैं, ये तीन जो फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरिकार्डियल फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके फंक्शंस हैं. मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन एज वेल. ऑल राइट. ओके, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको. सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. ओके, ये जो हमने बात की यहाँ पे कि ह्यूमन हार्ट में देर आर 4 चेम्बर्स, राइट. तो ये जो चेम्बर्स हैं इनका भी कुछ नाम है, इनको भी कुछ हम टर्म से जानते हैं, तो उसको समझ लेते हैं. ओके, यस. ओके, सो हम कर रहे हैं कर रहे हैं स्टार्ट अबाउट द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. तो हमें पता है मैम कि इसका आंसर क्या है, देयर आर 4 चेम्बर्स, राइट. हमारे ह्यूमन हार्ट में देयर आर 4 चेम्बर्स. हमारा जो ह्यूमन हार्ट है कुछ इस तरह से होता है, राइट. इसका शेप इट इज समवॉट लाइक दिस ओनली. देन इसके 4 डिवीजन हैं, 4 पार्ट्स हैं.
it is somewhat like this. Okay, yes. So इस तरह से इसके फोर पार्ट्स हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से इसके फोर पार्ट्स होते हैं. सो द अपर टू आर नोन एज एट्रियम, ओके, एंड द लोअर टू आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ये जो अपर टू हैं, ऊपर के दो, इनको बोलेंगे एट्रियम, ओके, whereas the lower two, इनको बोलेंगे वेंट्रिकल्स. ठीक है, yes, so there are total these four chambers. ठीक है, तो अपर टू एंड द लोअर टू, तो अपर टू को बोल देते हैं हम एट्रियम, और बच्चे इन्हीं को बोलते हैं, एक और नाम से एट्रियम को हम जानते हैं, दैट इज द ऑरिकल. ठीक है, तो बोथ आर सेम, एट्रियम और ऑरिकल. क्वेश्चन में अगर एट्रियम आए तो भी वही है, और ऑरिकल आए तो भी वही है. ठीक है, ये अपर टू चेम्बर्स हैं, वेर एज लोअर टू जो है इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ओके, नाउ ठीक है, सो यस, अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट और लेफ्ट में. ठीक है, ये फोर चेम्बर्स हैं, ये राइट साइड वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड पार्ट हो गया. वेर एज अपर टू आर नोन एज ऑरिकल या फिर एट्रियम, वेर एज लोअर टू आर नोन एज वेंट्रिकल्स. नाउ अपर टू को बोलेंगे एक वाले को राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, और लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम. whereas lower two को right ventricles या फिर left ventricles. ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, मेक श्योर कि ये बना ही लो आप. ठीक है, ठीक है, आर राइट एंड एल इज दी लेफ्ट. ठीक है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. ओके, ह्यूमन हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो यस, मेक श्योर टू नोट इट डाउन. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस का, जो आपके एट्रियम है या फिर आप कह लो ऑरिकल्स हैं, एट्रियम या फिर ऑरिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिनर हैं. ठीक है, ये ध्यान में रखना. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एट्रियम या फिर ऑरिकल की जो वॉल है वो कैसी हैं बच्चे, वो है थिनर. ओके, थिनर वॉल्स हैं, वेयर एज वेंट्रिकल्स क्या है, उनकी वॉल्स थिक है. ठीक है, ये एक डिफरेंस का पॉइंट है. ठीक है, ये दो मेजर पॉइंट्स हैं. अब बच्चा रीज़न जो है ये थिन और थिक वॉल होने का ये भी है एक. ठीक है, बिना, क्योंकि जो हार्ट है, हमारी पूरी बॉडी है, कुछ भी ऐसी बेवजह नहीं है हमारी बॉडी में. ओके, सो ये जो थिक और थिन का रीज़न है ये भी है. वेंट्रिकल से बच्चे थिक वॉल इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है. ठीक है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं बाकी उनमें होता है, इस वजह से इनको थिक की ज़रूरत है, राइट. क्योंकि और वेर एज एट्रियम में क्या है, थिन इसलिए है क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कोई ऐसा खास डिस्टेंस कवर नहीं करता. ठीक है, पास में होता है तो उनके लिए थिन चल जाएगा.
whereas ventricles को thick की ज़रूरत है because because blood flows through the longer distance as compared to the auricles. ठीक है, तो ये important है, make sure to note it down as well. All right. All right. So अब हम बात कर लेते हैं blood vessels के बारे में. ठीक है, जैसे हमने चेम्बर्स के बारे में देख लिया, अब ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं. यस, सो ब्लड वेसल्स के बारे में भी देख लेते हैं. तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या है? ये बेसिकली एक ट्यूब है, राइट? एक ट्यूब है, एक नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में है. ठीक है, और इसी के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड है वो पास करता है, राइट? ये जो ब्लड का पासिंग है इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज ट्यूब्स ओनली, राइट? यही है ब्लड वेसल्स. तो बच्चे ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, ये भी आपके कुछ टाइप्स की हैं. ओके, सो एक को हम बोलते हैं आर्टरी, ओके, और सेकेंड को बोलते हैं वेन्स, और एक को हम बोलते हैं कैपिलरीज. ओके, तो ये तीन क्या हो गई? ये तीन हो गई हमारी ब्लड वेसल्स. ठीक है, ये तीन क्या है? ये टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स का, जिनके थ्रू ये जो ब्लड का फ्लो है, ये ब्लड का पैसेज है, ये होता है. ऑल राइट. यस, सो ब्लड वेसल्स. सो ये ब्लड वेसल्स क्या हैं कि हमारे में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो जो ब्लड है वो इसी नेटवर्क के थ्रू फ्लो करता है, राइट? ये ट्यूब्स के थ्रू, यही पाइप्स के थ्रू, जिसको हम ब्लड वेसल्स करते हैं, बोलते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, सो पहले को बोलते हैं आर्टरी. ओके, okay, so yes, the first one is known as artery. Okay, then second one veins and then the capillaries. अब बच्चे ये जो हैं बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ये सारे जो हैं ये ब्लड वेसल्स ही हैं, बट इनको कहाँ कहाँ जाना है, राइट? उस हिसाब से इनका इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है. ओके, सो आर्टरी का, वेन्स का, कैपिलरीज का, इन सब का फंक्शंस डिफरेंट होगा. ओके, इन सब के फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो गए. आर्टरीज क्या करेगा कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके, इट ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके, आर्टरी जो है, ये जो ब्लड वेसल्स का टाइप है, इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है. वेयर एज वेन्स जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है. ठीक है, इट डज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ आर्टरी. ठीक है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट. ओके,
ओके। सो बाकी सारी बॉडी पार्ट से जो वेन्स हैं वो ब्लड लेके आते हैं हार्ट के पास, ठीक है। वेयर एज कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर एक्चुअली लिंक हैं, ठीक है, यही आर्टरी और वेन्स का लिंक है। दे एक्ट लाइक कनेक्शन बिटवीन टू, ओके। कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच का इस तरह से जॉइंट, ओके। ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन्स है, और यहाँ पे जो मिल रही हैं इट्स द कनेक्शन, ये क्या है आपकी कैपिलरीज है, ओके। अब मैम हमें कैसे ध्यान में रखना है, बिकॉज बच्चे अभी जो हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, रेनल वेन्स, रेनल आर्टरीज, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये सारे का फंक्शन इसी तरह से होगा। एक है जो कि हार्ट की तरफ ब्लड को लाएगी और दूसरी क्या करेगी, हार्ट से उसको ले जाएगी दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैम हमें कैसे लर्न करना है ये, तो यहाँ पे देखो, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। देखो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी का ए उठाओ और यहाँ पे देखो अवे, ठीक है। सो ए दैट मीन्स आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। और वेन्स तो उसका जस्ट ऑपोजिट करती ही हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो तो है ही है भाई नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना, बिकॉज अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी टर्म्स आएंगे, पल्मोनरी आर्टरी, रेनल वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन उनका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे, ठीक है, ब्लड से दूर ले जाना, अवे, ओके। वेयर एज वेन्स दे कैरीज ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है, ये उसके पास लाता है। नाउ ये जो कैपिलरीज हैं ये एक तरह से कनेक्शन का काम करती हैं। इनकी जो वॉल्स हैं थिन है, काफ़ी थिन वॉल्स हैं, काफ़ी पतली हैं, ये थिन वॉल्स हैं, ठीक है। देखो अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो ये देखो, ये आपकी आर्टरी हो गई, ये आपकी वेन हो गई, और ये आपकी कैपिलरी हो गई, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा थिक है, ये भी थिक है, एज कंपेयर टू देम दे आर मच थिकर, वेर एज ये देखो थिन है। कैपिलरीज की वॉल कैसी है, थिन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, थिन वॉल है, जिसकी वजह से जो फ्यूजन है यही ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ईजिली हो जाता है इन कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना, ओके बच्चा। सो यस, आज यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इसके बारे में, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्पेशली दी आर्टरी एंड द वेन्स, इसके जो फंक्शन है, इसका जो रोल है ध्यान में रखना। एंड ये जो ट्रिक है ये भी ध्यान में रखना, ओके, आर्टरी एंड अवे, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। सो यस, if you have any confusion, any question regarding this chapter or the last any chapters, so you can comment down below, all right. So yes, thank you, and just take care, stay safe, stay at your home and make good notes, okay. Thank you.